हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत हमारी न्यू स्टोरी में। आज मैं जिस कहानी के लेकर आया हूँ, जो एक रहस्यमयी कहानी है कि क्या एक शख्स क्या इस दुनिया का था ही नहीं, क्या कोई टाइम ट्रेवल था, क्या किसी दूसरी दुनिया से आया था, ये बताऊं। इसके पहले एक पॉजिटिव न्यूज आपके लिए है। मई की बात है इसी साल मई की बात है, 2024 मई की। बहादुरगढ़ हरियाणा की एक जगह है, वहाँ के एक बच्चा जिसका नाम होता है कुणाल, उम्र उसका 6 साल। कुणाल को टाइफाइड होता है और कुणाल अब हरियाणा के एक हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया जाता है। अब टाइफाइड होने के बाद उसका इलाज चलता है तकरीबन 7-8 दिन, लेकिन वहाँ कुछ सुधार नहीं होता है। तो कुणाल अपने माता पिता के, एक ही बच्चा था, उसके माता पिता उसको लेकर दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली के बहुत अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। इलाज होने के दरमियान लगभग 24 मई को उसको एडमिट किया जाता है, 25 मई को इलाज होता है, 24-25 मई को। 26 मई को सुबह में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद अब कुणाल को डॉक्टर पैक करते हैं, उसके घर भेजते हैं। माता पिता, उसके दादा, अंकल, सभी लोग परेशान था, क्योंकि कुणाल की उम्र मात्र 6 साल और इस तरह जाना बेहद सभी के लिए दुखदायक था। लेकिन फिर भी क्या करे, माता पिता उसके आए और आने के बाद घर के कुछ फैमिली के लोग और आए दिल्ली, और दिल्ली के बॉडी को उसके लेके कुणाल को अपने गांव जाते हैं, हरियाणा। बहादुरगढ़ पहुंचते हैं, वहां पे उसकी माँ उसको देख के बार बार रोने लगी, बिलखने लगी। और फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो भी परिजन थे सभी दुखी थे, वहाँ के आस पड़ोस के लोग भी रो रहे थे। कुणाल की माँ उसको बार बार लिपट के रो रही थी कि नहीं, मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा बेटा भी जिंदा है, हमें छोड़ के नहीं जा सकता इस तरह, क्योंकि लोग भी समझते थे माँ है और इतने छोटे बच्चे का, जिसके एक ही बच्चे थे, 6 साल उम्र था, तो फिर थोड़ा सा पीड़ा उसका समझ सकते हैं। लेकिन जब उसकी माँ बार बार उसको लिपट के रो रही थी तो बोलती है अपने हस्बैंड को, यानी कुणाल के फादर को, कि नहीं, कुणाल जिंदा है, आप उसको चेक कीजिए, उसके बॉडी में कुछ हरकत है। अब उसके पिताजी भी आते हैं, उसके और अंकल भी आते हैं, आस पास के लोग आता है तो चेक करते हैं, तो हाँ, उसके बॉडी में थोड़ी सी हरकत थी। वहाँ उसके अंकल जो थे उसके सीने पर प्रेशर किए, दोनों हाथों से दबाए, लेकिन हो सके सांस लौट जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुणाल के जो फादर थे अपने मुंह से कुणाल के मुंह में फूंक मारने लगे, लेकिन जब वो फूंक मार रहे थे तो कुणाल की बॉडी में हरकत थी, लेकिन कुणाल जो था अपने पिताजी के दांत, ओठों को अपने दांत से काट लिया। काटने के बाद उसके पिता बोलते, नहीं, ये बच्चा मेरे दांत ओठ काट लिया, इसमें कुछ हरकत है। घर के लोग, जहाँ मातम था वहाँ खुशी भी हुई और दुख भी था, दोनों का, समझ सकते हैं। फिर उसको बहादुरगढ़ के एक दूसरे हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया, और भर्ती कराने के बाद लगभग 24 घंटे के बाद कुणाल ठीक होकर अपने घर आता है, और कुणाल आज अपने माता पिता के साथ में है। अब बात यह है कि इस घटना में क्या दिल्ली की, उस हॉस्पिटल की क्या गलती, क्या उनसे कोई बड़ी गलती हुई? किस तरह उन्होंने एक बच्चे को, एक बेहोश बच्चे को उन्होंने मृत घोषित करके उसके डेड बॉडी को पैक करके उसके घर भेज दिया, और इसमें किसका लापरवाही है? विजाप्त इसको भास्कर ने रिपोर्ट में छापा है। मैं आपको बता दूं कि कुछ मीडिया कर्मी भी गए, डॉक्टर से बात किए, तो बताया गया कि डॉक्टर की ही गलती है, हॉस्पिटल ने अपने तरफ से ये गलती को एक्सेप्ट किया है। अब कुणाल अपने माता पिता के साथ है, पॉजिटिव न्यूज था जो मैं आपको सुनाया हूँ। अब मैं आता हूँ इस स्टोरी पर। ये स्टोरी आज से तकरीबन 70 साल पहले की घटना है। 19 जुलाई 1954 की जापान का जो जगह है टोक्यो में एक एयरपोर्ट है, हेंडा एयरपोर्ट। हेंडा एयरपोर्ट पे एक इंटरनेशनल, जिस तरह भारत के दिल्ली में इंटरनेशनल फ्लाइट जो आते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से कहीं बाहर भी इंटरनेशनल, मतलब जो भी सफ़र होता है शुरू होता है, तो हेंड्रा एयरपोर्ट से उस दिन 19 जुलाई 1954 को एक इंटरनेशनल जो ये थी फ्लाइट उतरती है। और बेजाब तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल फ्लाइट में जो लोग वहाँ से उतरते हैं, उतरने के बाद उनको एयरपोर्ट से बाहर आने के लिए उनके पूरे पेपर को जांच की जाती है, उनके साथ क्या है, एक बार फिर से जांच होती है। तो एक व्यक्ति था, तकरीबन 30-40 साल से वहाँ पे काम कर रहा था, तो लगभग रोज तमाम
100-150 आदमी को पासपोर्ट चेक करता था। उस दिन भी सेम ऐसा ही होता है। उस जो इंटरनेशनल फ्लाइट से जितने भी लोग उतरते हैं उन लोगों का वो डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक कर रहा था। उसमें से एक व्यक्ति का आता है, पासपोर्ट चेक करता है। जब पासपोर्ट चेक करता है तो उस पासपोर्ट पर लिखता है टोरेड। टोरेड एक कोई देश से और वहाँ के व्यक्ति था। मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग भी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं या सुनते भी हैं तो लगभग 200 देश पूरे वर्ल्ड में हैं। और इस देश के नाम याद करना या इसके बारे में जानना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन कभी ना कभी पढ़ाई किसी न किसी माध्यम से लोग नाम सुनते ही हैं। लेकिन जो व्यक्ति अगर दिन रात एक ही काम को कर रहा है कि ये इस देश से आया, उस देश से आया, वहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो उसके पास तो मतलब पूरे लगभग देश का आइडिया है। जैसे ये टोरेड सुनता है तो बोलते हैं टोरेड देश है कहाँ, फिर पूरे वर्ल्ड का मैप लाता है, क्योंकि एयरपोर्ट वाले के पास तो अपना एक मैप होता ही है। मैप लाता है, मैप में चेक करता है तो बोलता है कि इसमें कोई टोरेड है नहीं, बताओ तुम्हारा देश कहाँ है। तो बोलता है कि मैं टोरेड से आया हूँ, मेरा वीज़ा है, पासपोर्ट है, पेपर सब है, आप देख सकते हो। अब वो व्यक्ति अपने उच्च लेवल के अधिकारी को वो इन्फॉर्म करता है कि एक व्यक्ति है जो टोरेड से आया हुआ है, बता रहा है टोरेड से आया है, लेकिन वर्ल्ड मैप पर टोरेड ऐसा कोई देश ही नहीं है। तो अधिकारी उसको बोलते हैं कि इसको साइड से उसको पर्सनली लेकर आओ, उसके बारे में जांच पड़ताल होगी। फिर उसके उच्च अधिकारी के पास उसको भेजा गया और वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि सब चेक करते हैं तो पासपोर्ट भी ओरिजिनल, उसके साथ वीज़ा भी ओरिजिनल, सब कुछ सही था। पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो बताता है कि जापान में एक बिजनेस के सिलसिलेवार में मैं आया हूँ और मेरी यहाँ एक मीटिंग है, इसके बाद मैं यहाँ से चले जाऊँगा। उसके बाद ये भी बताता है कि मेरी एक होटल है, वहाँ पे मेरा बुकिंग हो चुका है, जाके चेकिंग करना है। अब ये सारी कहानी बताता है। फिर बोलता है कि टोरेड है कहाँ, तो बोलता है कि मैं टोरेड से आया हूँ, आप चेक करो। उस व्यक्ति के सामने वो अधिकारी जो उच्च लेवल के एयरपोर्ट के अधिकारी होते हैं पूरे मैप को उसके सामने रख देते हैं। अब बोलते हैं कि बताओ तुम्हारे ये जो देश है ये किसके सामने है, यानी किस जगह पे है। तो नक्शा जब देखता है तो फिंगर रखता है अपना एंडोरा, एक एंडोरा देश है। बोलता है कि यहाँ पे मेरा देश है। तो बोलता है यहाँ तो एंडोरा लिखा हुआ है। बोलता है कि हमें पता नहीं एंडोरा कहाँ से लिखा है, लेकिन मेरा यही देश है और यह है टोरेड। बहुत परेशान होते हैं। उसके जितने भी पेपर होते हैं उस पेपर को वो लोग एयरपोर्ट पर अपने पर्सनल लॉकर में उसको रख लेते हैं कि इसको जांच पड़ताल करना है। फिर एयरपोर्ट से कुछ सुरक्षा कर्मी के साथ उसको होटल में, किसी होटल में उसको शिफ्ट किया जाता है कि इसको अच्छे से रखो अपने पास, इस होटल में इसको रखो, और इसको जब तक इसके बारे में सब कुछ पता नहीं चलता है तब तक इसको होटल से बाहर नहीं निकलना है। सेम एयरपोर्ट के कुछ सुरक्षा कर्मी उस होटल को तरफ जाके वहाँ पे पूरी मतलब नज़र रखते हैं और बैठाते हैं और उस व्यक्ति को अंदर कर दिया जाता है। यहाँ पे उसकी जो होटल की बात की गई, जिस होटल में बोला था कि मेरी चेक इन हुई है, उस होटल में जब बात की तो बोलता है कि ऐसे कोई व्यक्ति के यहाँ पे मतलब ऑनलाइन बुकिंग है नहीं। और उसके बाद मैं बता दूं जिस कंपनी को बात कर रहा था, जिसके साथ उसका डील होने वाला है, वहाँ भी उसको कोई बोलते हैं कि नहीं इस व्यक्ति से मेरा कोई डील नहीं है, ये हमें नहीं पता। तो सुरक्षा कर्मी के बार बार ध्यान जा रहा था कि हो सकता है कोई फ्रॉडिंग किया है, लेकिन उसके पासपोर्ट भी ओरिजिनल, वीज़ा भी ओरिजिनल, सब कुछ चेक हो रहा है, लेकिन देश के नाम नहीं मिल रहे हैं। ये जो परेशानी है बहुत ज़्यादा सभी के लिए हुआ। अब बात होता है क्या, दूसरा दिन जिस होटल में उस व्यक्ति को रखा गया था वहाँ से इन्फॉर्म जाते हैं लोग सुबह में देखने को क्या कर रहा है, क्योंकि अंदर बाहर आने के लिए उसको कोई इजाज़त था नहीं, अंदर इसको रहना था, खाना पीना सब उसको उस दिन गया। तो दूसरा दिन गए तो देखा गया कि वो व्यक्ति का दरवाज़ा खुला हुआ और व्यक्ति वहाँ से गायब है। अब ये गायब होने की जो सूचना है उसकी सुरक्षा कर्मी एयरपोर्ट को फिर देते हैं कि देखिए जो यहाँ पे रात में था, हम लोग बाहर पूरे रात एकदम ईमानदारी से हम लोग काम किए हैं, लेकिन पता नहीं वो व्यक्ति कहाँ चला गया, होटल में है नहीं। सभी को बहुत परेशानी हुई कि कौन है, उसके बारे में पता चला नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कोई बहुत बड़ा मतलब किसी दूसरे देश के जासूस तो नहीं है। लेकिन ये सब होने के बाद वहाँ कुछ नहीं मिलता। जिस सूटकेस के साथ उसमें रूम में जिस होटल में उसको रखा गया तो सूटकेस वगैरह कपड़े वपड़े सब कुछ गायब था। इससे बेसी हैरतजंग करने वाली बात ये है कि एयरपोर्ट वाले ने उसके जो पेपर, जो वीज़ा, पासपोर्ट जो अपने लॉकर में रखे हुए थे, उस लॉकर से भी वो गायब हो चुका। मतलब उस पेपर भी उस लॉकर में नहीं था, ये व्यक्ति भी यहाँ से गायब हो गया। अब करे तो क्या करे, इस पर काफ़ी जांच पड़ताल हुआ, लेकिन लास्ट में इसका कोई डिसीजन नहीं आया। इस पे बहुत से लोगों की अपनी अपनी कमिटमेंट थी उस समय। कोई बोल सकता था कि ये रहस्यमयी दुनिया से आया हुआ है, तो एक रहस्यमयी शख्स है, तो टाइम मशीन के माध्यम से आया है। तो कोई इसको ईश्वर मानते थे, कोई कुछ मानते थे, कोई कुछ मानते थे। बजाते इसके ऊपर एक बुक भी छपी
डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटी। तो इस तरह के 70 साल बाद इस कहानी को, आज पूरे 70 साल हो गया, लेकिन जापान के टोक्यो के आज भी एक कहानी, एक रहस्यमयी कहानी है। और उस व्यक्ति, उस शख्स के बारे में आज तो कोई पता नहीं हो पाया कि वो गया कहाँ और आया कहाँ से। इस तरह रहस्यमयी कहानी है। सोचा मैं आप में, जब मुझे पता चला, मैं सोचा कि मैं आपके साथ में शेयर करूं। और ये कहानी मतलब हमें पता नहीं कि कितना इसमें सत्यता है, लेकिन हाँ, टाइम मशीन होता है या नहीं ये भी मैं नहीं बता सकता। लेकिन जो कहानी है वो कहानी है। जापान के लोग ने इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि वहाँ के एयरपोर्ट के लोग इसको देखे थे। होटल में इसको रखा गया था, होटल से गायब हुआ। सबसे बड़ा सिक्योर उसका लॉकर होता है एयरपोर्ट का, जहाँ पूरे पेपर ऊपर कागजात ये सब रखा जाता है। लॉकर बंद है, अंदर से पेपर गायब है। तो लोगों को लगा कि शायद हो सकता है ये रहस्यमयी दुनिया या टाइम मशीन के ये खेला है, और इसमें जो व्यक्ति गलती से आ गया था इसलिए ने रोका कि उसकी पूरे भंडा फूट जाती और आराम से वो चला गया। ठीक है, मिलता हूँ मैं कल फिर एक न्यू कहानी के साथ में। आशा होगी आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं। धन्यवाद।